हेलो स्वैगर्स। तो बच्चों अपनी स्कोर बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं आप लोगों को सीबीएसई के लास्ट 12 इयर्स के ऑल इंडिया और दिल्ली दोनों के बच्चों दोनों के सभी पेपर्स करवा रहा हूँ और सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी। ठीक है ना। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर मेंशन किए हुए हैं कि इस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। तो अपना बच्चों इंटीग्रल्स चैप्टर बच्चों स्टार्ट हो चुका है। उसके पीवाईक्यूज को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है 8 लेक्चर्स में। ठीक है, कंप्लीट अपने 8 लेक्चर्स में हो जाएगा। ये टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, टोटल इसके पीवाईक्यूज 86 पीवाईक्यूज है। पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, हर पीवाईक्यू को बढ़िया डिटेल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये शीट्स है बच्चों, टीपीवीज बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ये शीट्स है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे, ये सॉल्यूशंस है जिसमें क्लास नोट्स होंगे। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पर गिवन है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी आपको शीट्स गूगल ड्राइव में मिल जाएगी। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंटीग्रल्स अपना 2 लेक्चर कवर हो गए हैं जिसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला कवर कर लिया और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों, क्योंकि इससे रिलेटेड 80% चांस होता है 4 या 5 नंबर वाला क्वेश्चन जरूर आता है, और वो कौन सा आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है बच्चों? पार्शियल फ्रैक्शन कुछ नहीं है, जैसे आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या करता है, इसको 2 टुकड़ों में बांट देगा। जितने यहां पर नीचे फैक्टर है, कितने फैक्टर आप देख सकते हो? 2 लीनियर फैक्टर है। क्या है यहां पर? 2 लीनियर। ध्यान से सुनिए, मैंने वर्ड यूज किया लीनियर। लीनियर का क्या मतलब होता है? x की पावर 1 है। लीनियर का क्या मतलब है? यहां पर x की पावर 1 है। तो यहां पर क्या अपने पास बच्चों 2 लीनियर फैक्टर्स है, 2 लीनियर फैक्टर्स। जितने फैक्टर होंगे उतने टुकड़े होंगे। सर मतलब अगर 3 फैक्टर होते तो 3 टुकड़े होते? हाँ 3 होते। सर 4 होंगे तो 4 होंगे, 5 है तो 5 होंगे, इतने ज्यादा आएंगे भी नहीं। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 2 या 3 आएंगे। ठीक है, तो जितने फैक्टर्स है उतने टुकड़े बनेंगे और उन्हीं टुकड़ों को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। उन्हीं टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। वो टुकड़े होते क्या है? कुछ नहीं है बच्चों, बस आपने क्या करना है, हर लीनियर फैक्टर का एक टुकड़ा होगा। जैसे इसका एक टुकड़ा बनेगा, उसके ऊपर एक कांस्टेंट आ जाएगा a, तो a अपॉन x माइनस a1, और दूसरे टुकड़े के लिए ऊपर b लिख दो, b अपॉन x माइनस a2। ये a और b क्या है? कांस्टेंट्स है। क्या है ये? a और b कांस्टेंट्स है। इनकी वैल्यू क्या होगी वो भी आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा कि इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं। डन है। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं बच्चों, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स। तो ये जो मैंने 2 टुकड़े लिखे हैं बच्चों, इन 2 टुकड़ों को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इन 2 टुकड़ों को? पार्शियल फ्रैक्शन। जितने लीनियर फैक्टर होंगे उतने टुकड़े होंगे। और लीनियर का मतलब ध्यान से सुन लो, लीनियर फैक्टर का मतलब x की पावर 1 है। ऊपर कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, px, कुछ भी लिखा हुआ है पॉलिनोमियल। ध्यान रखना इस पॉलिनोमियल की जो पावर होगी वो नीचे वाले की पावर से कम होनी चाहिए। जैसे नीचे पावर 2 है तो ऊपर वाले की 1 होनी चाहिए। नीचे मान ले 3 फैक्टर आ जाते तो पावर 3 हो जाती, तो ऊपर वाले 2 होती। इतना बस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी। मैथ्स में थ्योरी आप लोग कितने पढ़ लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ समझ में कब आती है? जब आप क्वेश्चन करते हैं। चलिए लेट्स सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन मैं बोल रहा था जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा, पहले ध्यान से समझिए। अब यहां पे आप देखो क्या दिया हुआ, ऊपर भी एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे 3x स्क्वायर प्लस 4, ये दिया हुआ है। अब लेट्स सपोज ऊपर एक्स स्क्वायर की जगह सिर्फ x होता, ऊपर एक्स स्क्वायर की जगह सिर्फ x होता, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। तो ये क्वेश्चन किसका था? सब्स्टिट्यूशन मेथड का, जो अपन ने पिछले सेशन में पढ़ा है। कैसे? क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। x आएगा 2 से 2 उधर चला जाएगा, dt/2 हो जाएगा। पढ़ा था ना लास्ट सेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड, पढ़ लेना, देख लेना अगर वो सेशन नहीं देखा है तो। अगर ऊपर सिर्फ x होता तो ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था, तब आप एक्स स्क्वायर को t ले लेते, तब आप सब्स्टिट्यूट करते एक्स स्क्वायर को t लेके। ठीक है, बट अब यहां पे नीचे भी एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, सारी जगह एक्स स्क्वायर है। तो अब ये क्वेश्चन होगा बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन से। किससे होगा? पार्शियल फ्रैक्शन से। बट मैंने क्या बताया था पार्शियल फ्रैक्शन करते टाइम? नीचे क्या होने चाहिए? लीनियर फैक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए नीचे? लीनियर फैक्टर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या होने चाहिए? लीनियर फैक्टर। बट इसमें आप देखोगे तो ये यहां पर क्या x की पावर 2 है, x की पावर 2 है। अब बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख देंगे x माइनस 1, x प्लस 1। नहीं बच्चों, ये गलत है। क्यों गलत है ये? क्यों सर? हमने तो वो आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब अगर यहां पे x स्क्वायर माइनस 1 होता तो ये फॉर्मूला लगता, तब ये सही था। बट बीच में क्या x स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकता।
ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है ना। These two factors can't be further factorized, can't be further factorized, factorized। तो अब ये फैक्टराइज्ड भी नहीं हो रहे, ना ही ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगेगा? पार्शियल फ्रैक्शन तो तब लगेगा ना जब नीचे लीनियर फैक्टर होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, इसमें हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, इसमें हम जस्ट लेट कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी ले लेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या ले लेंगे, टी। अब करके देखो, अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को टी लिखो, तो यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह अपन ने क्या लिखा, टी लिखा। तो ये जो, अब मैं सिर्फ एक्सप्रेशन लिख रहा हूं बच्चों, इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर की जगह टी आ गया, नीचे आ जाएगा टी प्लस 1 और यहां पर आ जाएगा 3t प्लस 4। तो ये आ गया t प्लस 1 और यहां पर आ गया 3t प्लस 4। तो अब आप देखोगे, अब जो नीचे फैक्टर्स बन रहे हैं वो लीनियर फैक्टर्स आ गए। अब अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, यहां पर मैंने सिर्फ जस्ट लेट किया है, एक्स स्क्वायर को टी लिया है। सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो dx को भी रिप्लेस करना पड़ता है dt में, बट यहां पे मैंने सिर्फ रिप्लेस किया एक्सप्रेशन में, अभी मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, अभी मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैंने रिप्लेस क्यों किया है, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए। किस लिए रिप्लेस किया है, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए नीचे लीनियर फैक्टर चाहिए। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, एक आएगा t प्लस 1 का और दूसरा आएगा 3t प्लस 4 का। इस तरीके से आपके पास दो पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएंगे। इसके ऊपर a लिख देता हूं, इसके ऊपर b लिख देता हूं, ठीक है। तो मतलब कि जो गिवन एक्सप्रेशन था उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, एक्स स्क्वायर को t लेट मान के, डन है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना है। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब सारी तरफ एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर ही है, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी में टी मान के ये एक्सप्रेशन टी की फॉर्म में लिख दिया, फिर इसके टुकड़े कर दिए, क्योंकि टुकड़े आप तभी कर सकते हो जब लीनियर फैक्टर होगा। डन। चलिए अब बात आती है बच्चों, ये ए और बी कैसे निकलेगा, फटाफट से अब वो देख लो। अब क्या करोगे, राइट हैंड साइड एलसीएम ले लो, क्या करो, राइट हैंड साइड एलसीएम ले लो। ये इधर जाएगा तो ये बन गया a टाइम्स 3t प्लस 4, ठीक है। ये उधर जाएगा तो ये बन गया b टाइम्स t प्लस 1, एलसीएम ऐसे ही लेते हैं ना। और नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, नीचे क्या आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये आ गया, ठीक है। इधर तो अपने पास जो लिखा हुआ है वही सेम चीज आ गई, क्योंकि इधर तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जब आपने राइट हैंड साइड एलसीएम लिया तो अब आपको साफ दिख रहा है, ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या हो जाएगा, कैंसर। डिनोमिनेटर क्या हो गया, कैंसर, राइट। अब अपने पास क्या बच गया देख लो। सो दिस इंप्लाइज व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ t बचा, राइट हैंड साइड में अपने पास बचा a टाइम्स 3t प्लस 4 प्लस b टाइम्स t प्लस 1। तो ये अपने पास इक्वेशन बच गई राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद। डन है। ये एक्सप्रेशन है जिसके दो टुकड़े किए, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब यहां से a और b कैसे निकलेगा वो देख लो फटाफट से, ठीक है ना। डन। a और b निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर ध्यान से देखो, अब ये वाला फैक्टर कब जीरो होगा, आपने क्या करना है, ये जो दो फैक्टर है इन दोनों फैक्टर को जीरो करके देखो। क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। वो मैं आपको यहां पर निकाल के दिखा रहा हूं। ए और बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जो नीचे आपके ये दो फैक्टर बन रहे हैं, t प्लस 1 3t प्लस 4, t प्लस 1 3t प्लस 4, इन दोनों फैक्टर्स को जीरो पुट करो। तो अगर मैं t प्लस 1 को जीरो पुट करूंगा तो यहां से मेरे पास t आ गया एक -1, डन है। और फिर 3t प्लस 4 को जीरो पुट करूंगा तो t आ गया मेरे पास यहां पर -4/3। तो ये जो दो वैल्यूज आई हैं इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये जो बच्चों आपके पास दो वैल्यूज आई हैं ये क्या है, आपका क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है। कैसे निकालोगे क्रिटिकल पॉइंट, नीचे जो दो फैक्टर थे उन दोनों फैक्टर को जीरो पुट कर दो, उन दोनों फैक्टर को जीरो पुट करके आपके पास टी की ये दो वैल्यूज आ गई। अब 1 बाय 1 आपने ये टी की दोनों वैल्यूज पुट करनी है, कहां पर, इस इक्वेशन में। क्या करोगे, अब टी को -1 पुट किया, -1 पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया तो वहां से ए आ जाएगा। फिर -4/3 पुट करोगे, -4/3 पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा तो बी आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन, डन। फटाफट से कर देते हैं। तो फटाफट से टी को -1 पुट करेंगे, अब
लेट्स पुट t इज इक्वल टू -1। तो अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, दोनों तरफ पुट करना है, ये नहीं है कि राइट हैंड साइड पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड भी। यहाँ पे t है तो यहाँ आ गया -1, यहाँ पुट किया तो बच्चों ये बन गया -3 + 4। मैं सीधा लिख रहा हूँ -3 + 4 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास सीधा a इक्वल टू -1 आ गया, क्योंकि t को -1 पुट करूंगा तो ये तो हो जाएगा 0। डन। तो इस तरीके से ए बी की वैल्यू निकलेगी बच्चों। तो यहाँ से सीधा मेरे पास a क्या आ गया, -1 आ गया। फटाफट से अब b निकाल दो। b कैसे निकल जाएगा, दूसरा वाला क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दो। क्लियर है? तो a और b इस तरीके से निकालने हैं। कैसे निकालोगे a और b? पहले आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, दोनों फैक्टर्स को 0 पुट करके। वहां से जो t की वैल्यू आएगी वो यहां पर पुट करो इस इक्वेशन में। अब अपन t को क्या पुट करेंगे, -4/3। अब क्या पुट करेंगे, -4/3। तो -4/3 पुट किया। अब देखना ध्यान से, -4/3 पुट किया तो यहां आ गया -4/3 इक्वल टू a टाइम्स 3t क्या हो गया, -4 -4 + 4 तो ये 0 हो गया। ये 0 हो गया। अब यहां पे पुट करो, -4/3 + 1 कितना आ गया, -1/3। तो ये बन गया b टाइम्स -1/3। ठीक है ना? -4/3 पुट किया, ये 0 हो गया। ये 0 यहां पुट किया, -4/3 + 1 एलसीएम लोगे तो -1/3 आपके पास बच जाएगा। 3 कैंसिल, यहां से मेरे पास b की वैल्यू आ गई बच्चों 4 आ गई। माइनस माइनस भी कैंसिल। तो इस तरीके से अपने पास a और b आ गया। अब क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए। फटाफट से मैं आपको यहां तक का ब्रीफ बता देता हूं। ठीक है, देख लीजिए, चेक कीजिएगा एक बार। तो अभी तक क्या किया बच्चों इसमें हमने, एक बार मैं फिर से बता दूं, यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगेगा। सब्स्टिट्यूशन कब लगता, अगर ऊपर x होता तब हम x स्क्वायर को t लेके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते, dx को लिख देते dt/2, जैसे हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन नहीं देखा तो पिछला सेशन जरूर देख लीजिए। अगर ऊपर x होता तो सब्स्टिट्यूशन लगता। डन। अब बात है अपने पास ऊपर x² है तो सारी जगह x² है तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। बट पार्शियल फ्रैक्शन किस में लगता है, लीनियर फैक्टर में। किस में लगता है, लीनियर फैक्टर में। यहां पे मैंने दिखाया था ना। डन। बट ये लीनियर तो है नहीं, लीनियर का मतलब x की पावर 1, यहां पर क्या x की पावर 2 है, और इसको आप फर्दर फैक्टराइज भी नहीं कर सकते। ये भी मैंने लिख दिया। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में प्लस है, माइनस नहीं है। फैक्टराइजेशन कब होता है, a² - b²। डन। बीच में प्लस है तो इसको फैक्टराइज भी नहीं कर सकते। तो इसको करेंगे कैसे बच्चों, इसमें आप क्या करो, x² को t ले लो। लेट किया, सब्स्टिट्यूट नहीं किया। क्या किया, सिर्फ लेट किया। किसमें, इस एक्सप्रेशन में, ताकि इस एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाए, ये लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाए। फिर इसके टुकड़े करेंगे। इसको लिख दिया a/t+1 b/3t+4, जैसे मैंने बताया था। यहां पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर क्या हो गया, पूरा कैंसल। डन। फिर a और b कैसे निकलेंगे बच्चों, अपने पास ये बच गया। a और b कैसे निकलेंगे, आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। कैसे निकालोगे क्रिटिकल पॉइंट्स, हर फैक्टर को 0 पुट किया, यहां से t ये आ गया, यहां से t वो आ गया, तो दोनों को t को पुट करोगे, ये वाला t पुट किया तो ये 0, यहां से a आ गया, ये t पुट किया तो ये 0, यहां से b आ गया। अब a और b आ गए, मतलब कि आपको ये पूरा एक्सप्रेशन मिल गया। अभी आपने एक्सप्रेशन को सिर्फ सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेट नहीं किया। ठीक है ना? अब इंटीग्रेट करने की बारी आ गई। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से। हमने क्या करना था, हमने इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, हमने इसको इंटीग्रेट करना है, राइट? तो वी हैव टू इंटीग्रेट t/t+1 इंटू 3t+1 3t+4। इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। और अभी अभी हमने देखा ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस, राइट? तो दिस इज इक्वल टू a/this प्लस b/this, वेयर a इज -1, b इज 4। तो a इज -1, तो यहां पर हम -1 लिखेंगे। -1 किसका है, -1 है बच्चों t+1 का। -1 किसका है, t+1 का। ठीक है। और b क्या है, b अपने पास 4 है। 4 किसका है, 3t+4 का। 4 किसका है बच्चों, 3t+4 का। अब इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था बच्चों, क्लियर है ना, इसके 2 टुकड़े किए थे हमने, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसा मैंने आपको बोला था, हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है, हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं की है, इसलिए मैंने यहां पर सिर्फ dx लिखा है। तो अब आप t को x के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो अब आप क्या करोगे, वापस से t को रिप्लेस कर दो। तो t क्या लिया था हमने, t लिया था बच्चों हमने x² को, तो वापस से t की जगह x² लिख देंगे। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन। इसलिए इसके नंबर भी में कितने मिल रहे हैं, 4 ही मिल रहे हैं यार, कम है यार, मेरे को लगा 6 मिलेंगे।
कोई बात नहीं, ठीक है, डन। चलिए, तो ये आ गया। अब फटाफट से इसको इंटीग्रेट कर दो। अब इसमें इंटीग्रेशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, इसमें से -1 आप बाहर ले सकते हो, कांस्टेंट है, माइनस बाहर ले लिया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसमें से 4 बाहर ले लिया, और इसको आप लिख सकते हो, यहां से आप 3 भी बाहर ले सकते हो, मर्जी आपकी, नहीं लेना तो इसको ऐसे रख देते हैं। 3x स्क्वायर को क्या लिखोगे, √3x का होल स्क्वायर। 3 अपन बाहर ही ले लो, ऐसे करते हैं, 3 बाहर ले लिया ताकि आपको सोल्व करना इजी लगे। 3 बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 आएगा, 4/3 को लिख दो 2/√3 का होल स्क्वायर। 4/3 को क्या लिख दिया, 2/√3 का होल स्क्वायर। अब ऐसे फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, ये वाला, ध्यान से देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, ये वाला आपका फॉर्मूला लग जाएगा। फटाफट से अब इसको लगा दो, आपका क्वेश्चन सोल्व है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को क्वेश्चन 1 बना दिया, 3 मैंने बाहर ले लिया, 4/3 आएगा, 4/3 को लिख दिया 2/√3 का होल स्क्वायर। तो कंपेयर करोगे तो ये आपका a है, ये क्या आपका a है, यहां पे a क्या हो गया, यहां पर a 1 हो गया, दोनों का a अलग अलग होगा, डन है। तो यहां पर फॉर्मूला लगाया 1/a tan इनवर्स x/a, तो ये बचा tan इनवर्स x, क्योंकि a तो 1 है। यहां पर आ जाओ, 1/a का मतलब √3/2 इंटू tan इनवर्स x/a, और साथ में आ जाएगा आपका प्लस, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद सिंप्लीफाई करना कर लेना। सिंप्लीफाई क्या करोगे, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ये √3 कैंसिल कर दिया, इसको √3 को ऊपर ले दो, डन है। तो ये पूरा क्वेश्चन है बच्चों, मैंने आपको सारे स्टेप्स करके दिखा दिए हैं। अब फटाफट से अगला क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, डन है। तो क्या किया इसमें, बस करना क्या, आपने एक्स स्क्वायर को टी ले लेना है ताकि पूरा एक्सप्रेशन टी की फॉर्म में आ जाए और नीचे लीनियर फैक्टर आ जाए। फिर उसके तोड़ लिए, टुकड़े कर लिए, टुकड़े करने के बाद ए और बी निकाल लिया, वो कैसे निकाला, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के पुट कर दिए, ठीक है, डन। ए और बी आ गया, ए और बी आने के बाद फिर आप इंटीग्रेट करोगे। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं, कि इसको लिख देंगे 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो ये बन जाएगा log of t + 1, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्यों गलत हो गया, क्योंकि t तो बेटा आपने खुद लिया है, t को आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो वापस से आपको t को रिप्लेस करना पड़ेगा x स्क्वायर, फिर आप इंटीग्रेट करोगे। बच्चे ये गलतियां करते हैं, मैं गलतियां भी बता रहा हूं साथ के साथ, सीधा t में इंटीग्रेट कर देंगे और फिर बाद में पुट करते हैं t को, नहीं, वो कब करते हैं, जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, यहां पर हमने सिर्फ लेट किया है ताकि आप उसके टुकड़े कर सको, ठीक है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेट्स चेक आउट। सेम टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट से यहां पे भी एक्स स्क्वायर को क्या लिया, टी लिया, डन है। बिल्कुल सेम तो नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है, फटाफट से अब इसको ट्राई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को क्या लिया, टी लिया। तो ये मेथड कब लगाना है, जब सारी तरफ एक्स स्क्वायर हो, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, एक्स स्क्वायर को टी लिया तो यहां पर टी आ गया, ये बन गया t + 4, ये बन गया t + 9, और फिर इसके टुकड़े कर दोगे। टुकड़े कैसे होंगे, एक t + 4 का आएगा और एक t + 9 का आएगा। t + 4 के ऊपर a लिख दोगे, t + 9 के ऊपर b लिख दोगे, ठीक है। ये आपका पूरा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब a और b कैसे निकालना है वो मैंने अभी पीछे दिखाया था। राइट हैंड साइड क्या करोगे आप, एलसीएम ले लो, राइट हैंड साइड क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो राइट हैंड साइड एलसीएम लिया, t + 9 इसके साथ चला गया और t + 4 उसके साथ चला गया, नीचे क्या आ गया, t + 9 इंटू t + 4, ठीक है। यहां पर क्या आ गया, यहां पर है t अपॉन, वही सेम चीज है यहां पर। तो एलसीएम लेने से क्या होगा बच्चों, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, दोनों तरफ से ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, डन, क्लियर। चलिए, तो फिर अपने पास बचेगा क्या, अपने पास बचा t = a टाइम्स t + 9 प्लस b टाइम्स t + 4, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब a और b कैसे निकालते थे, a और b कैसे निकालोगे, क्या करना है आपने, एक बार इसको 0 बना दो और एक बार इसको 0 बना दो, ठीक है। ये कब 0 होगा, t = -9 पे, साफ पता लग रहा है। ये कब 0 होगा, t = -4 पे। तो ये -9 और -4 को ही आप क्रिटिकल पॉइंट्स बोल सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब, वो पॉइंट जहां पे फैक्टर 0 हो जाए, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, t को -9 पुट करेंगे, या फिर पहले -4 पुट कर लेते हैं। -4 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, सीधा कर रहा हूं मैं, ठीक है।
-4 लेफ्ट साइड भी पुट करोगे तो -4 इक्वल टू a टाइम्स -4 प्लस 9, ये 0 हो जाएगा। डन। -4 प्लस 9 5, 5 आपका उधर चला गया तो यहां से मेरे पास a आ गया -4/5, ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई। सेम तरीके से आप b निकाल लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अभी अभी हमने किया। तो ये क्वेश्चन बस थोड़े से लेंथी होते हैं, उसी के मार्क्स मिल रहे हैं आपको 4 नंबर, और कुछ नहीं है। स्टेप्स वही है, सेम स्टेप्स है, वो आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, फिर एक बार टी को क्या पुट करोगे -9, क्या पुट किया एक बार टी को -9। ये क्यों पुट कर रहे हैं -4 -9, -4 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, a आ गया, -9 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, b आ जाएगा। डन। चलिए तो -9 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, -9 पुट किया, यहां पर क्या आ गया b टाइम्स -9 प्लस 4, तो ये बन गया बेटा -9 इक्वल टू -5b, सीधा ही लिख देते हैं। तो यहां से मेरे पास b क्या आ जाएगा, ये क्या बन गया -5, कैंसल हो गया, माइनस माइनस 9/5 आ गया, b क्या आ गया 9/5। तो ये तो अभी आपने सिर्फ टुकड़े किए है और a और b की वैल्यू निकाल ली है। क्या किया अभी आपने, टुकड़े किए है और a और b की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट, फटाफट से कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट, किसको, t अपॉन t प्लस 4 t प्लस 9 को, t अपॉन t प्लस 4 t प्लस 9 को, ठीक है, डॉट dx। तो इसके टुकड़े हमने क्या किए, इसके टुकड़े किए हमने a अपॉन टी प्लस 4 प्लस b अपॉन टी प्लस 9, ऐसे हमने टुकड़े किए। a और b की वैल्यू आप चाहो तो बाद में भी लिख सकते हो, वो मैं बाद में लिख दूंगा। ये हमने टुकड़े किए, a अपॉन टी प्लस 4 b अपॉन टी प्लस 9। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, बच्चे क्या करते हैं, सीधा t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। 1/t का log t होता है, तो 1/t प्लस 4 को लिख देंगे log ऑफ t प्लस 4, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया, क्योंकि t वाला इंटीग्रेट हमने किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो ये होगा बच्चों, यहां पर a मैं बाहर ले लेता हूं, t की जगह क्या आएगा x², और 4 को क्या लिख दोगे 2 का स्क्वायर, क्यों, ताकि इस फॉर्मूले से मैच हो जाए x² प्लस a² वाले से। डन। फिर यहां आ जाओ, b आप बाहर ले लो, b बाहर ले लिया, t की जगह लिख दिया x², 9 की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर, चेक कीजिएगा। बस अब फॉर्मूला लगा दो। इस फॉर्मूले में a क्या आपका 2 है, यहां पर a क्या आपका 3 है, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो क्या आएगा यहां पर a टाइम्स 1/a बोले तो 1/2 tan इनवर्स x/a, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा b टाइम्स 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c। अब आप एंड में a और b की वैल्यू पुट कर दो। a क्या था अपना -4/5, वो था 9/5, यहां पर मैं पुट कर देता हूं। यहां पर था -4/5, a है ना -4/5, b है आपका 9/5, दैट्स इट, दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, डन है। तो ये सारे स्टेप्स है बच्चों, ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है इस टाइप का क्वेश्चन, और 80% चांस है ये क्वेश्चन पक्का आएगा। डन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 या 5, 4 नंबर का आएगा ये, ठीक है ना। तो करना क्या है, बस आपने x² को t लेके टुकड़े करने हैं, टुकड़े करने के बाद a और b निकालना है, a और b निकल गए, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट ध्यान से करना, इंटीग्रेट t के रिस्पेक्ट में नहीं करना बेटा, इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में करना है। तो t को वापस x² लिखोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि यहां पर आपने सिर्फ t को x² लेट किया था, सब्स्टिट्यूट नहीं किया। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स मूव ऑन। ये वाला देखेंगे, अभी देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी 26 में 24 में आया है, ये भी आया, ये भी आया, ठीक है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस बताओ क्या है इस क्वेश्चन में। अब इसमें आप देखोगे वो अब ऊपर आपके पास x आ गया, अब ऊपर क्या आ गया, x आ गया, x² नहीं है, क्या है ऊपर x है, x² नहीं है। अगर x² होता तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन वो हो जाता जो अभी हमने किया। अब ऊपर क्या है, x है। तो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर x आ जाएगा तो ये किससे हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से। सर फिर आपने पार्शियल फ्रैक्शन में क्यों डाला, क्योंकि बेटा सब्स्टिट्यूशन कर दोगे, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, ठीक है ना। चलो फटाफट से कर देते हैं। तो यहां पर अब आप x² को पुट करोगे, लेट नहीं कर रहे, लेट नहीं कर रहे, यहां पर क्या करेंगे हम x² को पुट करेंगे, कहां पर, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन के अंदर ही, एक्सप्रेशन अलग से नहीं कर रहे, ठीक है। लेट किया, पुट किया x² को t, x² का डिफरेंशिएशन 2x, साथ में dx इज इक्वल टू dt। तो मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आपका dt बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा dt। तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन गया फिर वो देख लो। So that will implies integration will become
इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर dt आ गया, नीचे आ जाएगा t+1, नीचे आ जाएगा t+1 और साथ में आ जाएगा t-4। चेक कीजिएगा। तो अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चंस में क्या फर्क था बच्चों, ध्यान से समझिएगा दोनों क्वेश्चंस में फर्क क्या है। पिछले क्वेश्चंस में हमने सिर्फ एक्सप्रेशन को t की टर्म में लिखा था, पिछले क्वेश्चंस में हमने सिर्फ एक्सप्रेशन को t की टर्म में लिखा था। इस क्वेश्चन में हमने इंटीग्रेशन को ही t की टर्म में लिख दिया। कैसे? सब्स्टिट्यूशन करके, क्योंकि ऊपर x था। डिफरेंस समझो दोनों में क्या है। पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक्सप्रेशन को t की टर्म में लिखा था, t की टर्म में सोल्व करके वापस से x में लाके इंटीग्रेट किया। यहां पर हमने इंटीग्रेशन को ही t की टर्म में लिख दिया, और इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? t के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ही t की टर्म में आ गया। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? क्योंकि यहां पर पहले सब्स्टिट्यूशन ही हुआ, x स्क्वायर को t लिया, ऊपर 2x dx dt बन गया। डन है? अगर यहां पर भी ऊपर भी x स्क्वायर होता तो ये पिछले क्वेश्चंस की तरह ही होता। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करना है? इसको अगेन वही लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है तो क्या बनाएंगे यहां पर? पार्शियल फ्रैक्शन। नीचे क्या आ गया? लीनियर फैक्टर, तो क्या बनाएंगे यहां पर? पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो बच्चों सीबीएसई में आपको सारे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। जेई में तो अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी मैनिपुलेशन लगा देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो सब कर देते हैं, है ना। तो वो चीज हमने यहाँ पर नहीं करनी है जो जेई वाले हैं। डन है? यहाँ पर अपने सीबीएसई को अपने को यहाँ पर सारे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। कौन से स्टेप? ये वाले, ए और बी वाले, ये सारे स्टेप आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है ना, नहीं तो फिर मत बोलना सर नंबर काट लिए मेरे तो। ठीक है, फिर रीचेक करवाओगे। तो अब आपने क्या करना है, अब ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। इस एक्सप्रेशन को क्या लिखोगे? हर लीनियर फैक्टर का एक पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, तो क्या लिखा? a/t+1 प्लस b/t+4। t+1 के ऊपर a ले लिया, t+4 के ऊपर b ले लिया। ठीक है, एक थोड़ी बीच में माइनस था, हाँ t-4 है, सॉरी, राइट। ओहो, फटाफट से आप इसको सोल्व कर लो बच्चों। t-4, ठीक है। अब सोल्व कैसे करेंगे? राइट हैंड साइड एलसीएम लिया, अब मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चों, राइट हैंड साइड एलसीएम लिया, 1 इज इक्वल टू ये इधर गया a टाइम्स t-4 प्लस b टाइम्स t+1। एलसीएम लिया तो जो नीचे आएगा वो इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। डन है? चलिए इसको बॉक्स में डाल दो, क्योंकि ये आपका पूरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब a और b कैसे निकालोगे? उसके लिए पहले इसको 0 बना दो और फिर इसको 0 बना दो। ये कब 0 होगा? t=4 पे। ये कब 0 होगा? t=-1 पे। डन। तो एक बार अपन क्या करेंगे, t को -1 पुट कर दो, फिर एक बार t को 4 पुट कर दो। फटाफट से पुट करेंगे, वहां से अपने पास a और b आ जाएगा। ठीक है, तो ये वही बाकी स्टेप्स बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे? इंटीग्रेशन t की टर्म में आ गया। ठीक है, t को -1 पुट किया तो ये 0, अपने पास क्या बच गया? 1 = a टाइम्स -1 - 4। ठीक है, ये बन गया -5, तो यहां से मेरे पास a आ गया -1/5। डन। t को 4 पुट किया तो ये 0 हो गया, अपने पास क्या आ गया? 4 + 1, तो यहां से मेरे पास b आ गया बच्चों 1/5। तो ये आपके पास a और b आ गए। तो अगेन बच्चों अभी तो आपके पास सिर्फ a और b आया है, अब आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। डन। चलिए लेट्स मूव ऑन। तो ये क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। पहले सब्स्टिट्यूशन लगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। ए और बी आ गए, अब अपन इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इंटीग्रेट किसको करना था? अब इंटीग्रेट इसी को ही करना है, टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 1/t+1 इंटू t-4। अब इसको t के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि dx किस में कन्वर्ट हो गया? dt में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन। तो फटाफट से कर देंगे, ये अपना बन गया a/t+1 डॉट dt प्लस b/t-4 डॉट dt। a और b कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएंगे, 1/t का log t होता है, तो ये बन जाएगा log of t+1। मैं फिर बोल रहा हूं, ये सीधा इंटीग्रेट होगा t के रिस्पेक्ट में। डन, क्योंकि dx dt में कन्वर्ट हो गया। ये बन गया log of t-4 प्लस c। a और b की वैल्यूज पुट कर दो। a क्या आया था अपना 1/5 -1/5, तो ये बन गया माइनस log of t+1। वापस से t को भी रिप्लेस कर दो। अब इंटीग्रेट करने के बाद रिप्लेस करना है। अब t क्या लिया था हमने? x² लिया था, तो ये बन गया x² + 1/5 प्लस log of x² - 4 अपॉन होल 5 प्लस c अपॉन पूरे का होल 5 भी कर सकते हो। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।
तो दोनों क्वेश्चंस में बहुत डिफरेंस है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहां पर अब इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में आ गया, तो आपने इंटीग्रेट टी के रिस्पेक्ट में किया, बाद में एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सप्रेशन को पहले टी की टर्म में तोड़ा, टी की टर्म में तोड़ के फिर इंटीग्रेशन आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। चलिए लेट्स मूव ऑन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से ये वाला देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अब इसमें एक चीज होती है बच्चों, जैसे कि दो लीनियर फैक्टर है तो सिंपल है, ए अपॉन एक्स माइनस ए वन, साथ में आ जाएगा बी अपॉन एक्स माइनस ए टू। बट कई बार क्या होता है, जैसे इस फैक्टर की पावर 2 है, इस फैक्टर की पावर 2 है, तो अगर इसकी पावर 2 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों दो लीनियर फैक्टर्स बनेंगे, दो लीनियर फैक्टर बोल रहा हूं, सॉरी, दो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, corresponding to this we have to make two partial fractions, क्योंकि इसकी पावर क्या है 2 है, और वो 2 पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनेंगे वो ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर ये भी ध्यान रखना है बच्चों, अगर इस लीनियर फैक्टर की पावर 2 है तो दो बनेंगे, दो कैसे, एक बार आप पावर 1 लेके बनाओगे, फिर एक बार पावर आप 2 लेके बनाओगे, तो इस तरीके से दो फैक्टर बनेंगे लीनियर फ्रैक्शन। तीसरे वाले को तो पावर 1 ही है, तो तीसरे वाले के लिए आप सी ले लो। ठीक है, डन। चलिए, तो ये दो पार्शियल फ्रैक्शन आपके बनेंगे अगर पावर 2 है। तो सर अगर पावर 3 होगी तो 3 बनेंगे, हाँ 3 बनेंगे, 4 होगी 4 बनेंगे, 5 होगी 5 बनेंगे। ठीक है, बट इतनी नहीं आएगी, 2 तक ही आएगी। ठीक है, डन। तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर लीनियर फैक्टर की पावर 2 है तो दो पार्शियल फ्रैक्शन बनते हैं, एक पावर 1 के साथ फिर एक पावर 2 के साथ। ठीक है, फटाफट से अब क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये वाला देखिए। अब ये देखो, ये भी बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। अब इसमें भी सारी जगह नहीं है, ऊपर 2x है, तो अब यहां पे क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन। अगेन अगर ऊपर भी एक्स स्क्वायर होता तो अपन एक्स स्क्वायर को टी लेट करते, अब हम यहां पे एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे इंटीग्रेशन में, फटाफट से इसको कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को टी पुट किया तो ये बन गया 2x dx इज इक्वल टू gt। ठीक है, तो अपने पास इंटीग्रेशन क्या आ गया, फिर ऊपर आ गया अपने पास dt, और नीचे क्या बन जाएगा, t+1 इंटू t+2 का होल स्क्वायर, t+2 का होल स्क्वायर, ऊपर आ गया आपके पास dt, ये आपके पास इंटीग्रेशन। डन। अब यहां पे देखो, अब इसका होल स्क्वायर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने पार्शियल फ्रैक्शन आएंगे, 2, और इसके 1, तो टोटल कितने बनेंगे, 3 पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब ये भी आगे कैसे सोल्व होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से, फटाफट से इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास एक्सप्रेशन क्या है, अपने पास एक्सप्रेशन है बच्चों 1/t+1 इंटू t+2 का होल स्क्वायर। तो t+1 के साथ तो आ गया a, फिर t+2 का होल स्क्वायर है, तो एक बार आप पावर 1 लोगे और एक बार पावर आप 2 लोगे, तो दो पार्शियल फ्रैक्शन यहां पर आपके बनेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऊपर लिख दिया आपने a b c। ठीक है, ये आपके एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं टू फाइंड द एबीसी। तो एबीसी निकालने के लिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बच्चों, यहां पे ध्यान से देखिए, ये 1, यहां पर a के साथ क्या आएगा, a के साथ आएगा बच्चों t+2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर t+2 के होल स्क्वायर की कमी है। b के साथ देखो क्या आएगा, b के साथ किसकी कमी है, एक तो t+1 की कमी है और एक t+2 की भी। क्यों, क्योंकि यहां पे t+2 की पावर 1 है, तो b के साथ आएगा बच्चों t+1 और t+2। डन। पावर 2 नहीं आएगी क्योंकि एक पावर तो ऑलरेडी है b के पास, एक नहीं थी तो एक मैंने ऊपर दे दी। डन। अब c के साथ क्या आएगा, c के साथ आएगा t+1। ठीक है ना, जो नहीं है वो दे दो, a के पास t+1 है, t+2 का होल स्क्वायर दे दिया, b के पास t+2 है तो एक t+1 दे दिया, एक t+2 दे दिया, c के पास t+2 का होल स्क्वायर है तो उसको t+1 दे दिया। एलसीएम लोगे, एलसीएम डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब बारी आती है बच्चों एबीसी की, किसकी बारी आती है, एबीसी की। तो बच्चों दो वेरिएबल्स तो आपके सीधा निकल सकते हैं, एक बार आप t को -2 पुट करोगे, एक बार t को आप -1 पुट करोगे। फटाफट से देख लेते हैं क्या आएगा उससे। एक बार t को -1 पुट कर लो और एक बार आप t को -2 पुट कर लो। ठीक है, अब क्या निकाल रहे हैं हम, ए बी सी। तो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। डन।
-1 पुट करोगे तो ये वाला फैक्टर 0 हो गया, ये 0 हो गया। अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? a की। तो -1 पुट किया तो ये बन गया -1 + 2 1, 1 का स्क्वायर a, 1 ही हो जाएगा। तो अपने पास यहां से सीधा a की वैल्यू 1 आ गई। डन है? क्लियर है ना? t को -1 पुट करोगे, -1 + 2 1, 1 का स्क्वायर 1 बच गया, a की वैल्यू 1 आ गई। t को -2 पुट करो, अब -2 पुट करोगे बच्चा, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको? c मिलेगा। क्या मिलेगा? c। तो 1 = c टाइम्स -2 + 1। क्या बचा यहाँ पे? -1, माइनस उधर दे दिया तो यहां से मेरे पास c आ गया -1। तो इस तरीके से बच्चों मेरे पास a और b आ गया। क्या आ गया? a और c आ गया। t को -1 पुट किया तो वो 0 हो गया, ये 0 हो गया, a आ गया। -2 पुट किया तो ये 0, ये 0, c आ गया। अब बचा b। अब b कैसे निकलेगा? अब b को कैसे निकालेंगे वो आप ध्यान से सुन लो, ठीक है? क्योंकि आप t को चाहे -1 पुट कर दो चाहे -2 पुट कर दो, उससे ये दोनों बार ये 0 हो रहा है, दोनों बार ये क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो इसका मतलब b ना तो -1 से आ रहा है ना -2 से आ रहा है। तो आप कोई भी और वैल्यू पुट कर सकते हो t की कोई भी और वैल्यू पुट कर दो, आपके पास b आ जाएगा। तो कोई भी और में सबसे इजी कौन सी है? t = 0। तो b आप कैसे निकाल लो? t को 0 पुट करके, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट क्या है? अब आप क्या करोगे? t को 0 पुट कर दो। डन? चलिए, क्योंकि दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिडिल टर्म तो क्या हो रही है? 0 हो रही है, ये वाली टर्म 0 हो रही है। तो b की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? t की कोई और वैल्यू पुट करके, और कोई और वैल्यू वो आप क्या ले लो? 0 ले लो। तो t = 0 पुट कर दो, सबसे इजी वाली। तो 0 पुट किया, अब यहां पर क्या है? 1 है। यहां पर 0 पुट किया तो 0 + 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यहां पर आया 4 है। ध्यान से देखिएगा, 0 ये 1 0 2, 2 × 1 2, यहां पर आ गया 2b। यहां पे 0 पुट किया, 0 + 1 1 + c। अब यहां पे a और c तो मैं निकाल चुका हूं, b आ जाएगा। a और c मैं निकाल चुका हूं, b आ जाएगा। a कितना है मेरा? 1 है, तो यहां 4 बच गया। c कितना है? -1 है, तो यहां -1 आ गया। 4 - 1 3, 3 उधर गया। 4 - 1 3, 1 को इधर ले आओ, या फिर 4 को 3 उधर ले जाओ, तो यहां पर आ गया -2। b की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। ठीक है, सोल्व कर लेना। क्लियर? यहां पे मैं सीधा लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज b = -1। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से b निकलेगा। जब किसी से भी बात नहीं बनी तो हमने क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, कोई कहावत थी ना एक, ठीक है? तो अपने t को 0 पुट कर दिया, ठीक है? कोई भी और वैल्यू पुट कर लो, तो सबसे इजी वैल्यू पुट कर लो, t = 0। तो अब a b से आगे बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? अब इसको इंटीग्रेट। डन? चलिए फटाफट से इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करना है 1/t + 1 × c + 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखना, हमने इंटीग्रेशन को ही चेंज कर दिया था t में, तो इंटीग्रेट t के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है ना? डन? इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनाए थे हमने? a/t + 1 प्लस b/t + 2 प्लस c/t + 3, t + 2 का होल स्क्वायर। ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाए थे। अब इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन तो प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डन है? एबीसी कांस्टेंट है, उनको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। तो 1/t का log t होता है, तो 1/t + 1 का हो जाएगा log of t + 1। 1/t का log t होता है, 1/log of t + 2 का हो जाएगा log of t + 2। ठीक है? अब ये वाला, अब बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, अब क्योंकि पैनो बज रहा है, इसी तरह फ्लो में जाते हैं। फ्लो में क्या जाएंगे? इसको लिख देंगे log of t + 2 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है ना? यही करते हैं हम, तो ऐसे ही करते थे, है ना? 1/t t + 1 1/log, यहाँ पे भी log, यहाँ पे भी log चिपका दिया। यहाँ पे log क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पर बच्चे पावर 2 है, सब में पावर क्या थी? 1 थी, यहाँ पे पावर क्या है? 2 है। तो इसको कैसे करोगे? इसको उल्टा करोगे। क्या करोगे? इसको उल्टा। इसको क्या लिखोगे आप? t + 2 की पावर -2। और फिर इंटीग्रेट में क्या क्या करते हैं? पावर में 1 ऐड करते हैं, वही पावर नीचे आती है। पावर में 1 ऐड करते हैं, वही पावर नीचे आती है। ठीक है ना? डन है? चलिए, तो पावर में 1 ऐड किया तो क्या आएगा? t + 2 की पावर -1। तो इसको मैं सीधा लिख देता हूं बच्चों, क्या बनेगा? साथ में क्या आएगा? -c/t + 2।
कैसे है, क्लियर है ना? t प्लस टू की पावर -2, -2 में 1 ऐड किया -1, वही पावर साथ नीचे आ गई, डन। साथ में कांस्टेंट d लिख दो चाहे आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस अब यहाँ पे ए बी सी पुट कर दो, a अपना 1 है, b भी -1 है, c भी -1 है, t अपन ने क्या लिया था, x2 लिया था, t अपन ने क्या लिया था, x2, a 1 है, बाकी दोनों -1 है, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों करके देखना क्वेश्चन, ये नहीं है कि छोड़ दिया बस हो गया ये, तो नहीं, एक एक स्टेप आप करके देखोगे तभी पेपर में सोल्व हो पाएगा, नहीं तो आपका आधा पेपर छूट जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तभी वहां पे हाथ चलेगा, अगर आप घर पे ही नहीं प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में भी हाथ नहीं चलेगा फिर, ठीक है। घर पे प्रैक्टिस करोगे तभी पेपर में सोल्व होगा क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं। तो एक एक स्टेप करना है आपने, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको सोल्व किया, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, पावर 2 थी तो यहाँ पे लोग नहीं आया, ठीक है, डन। पावर -2 होगी, -2 में 1 ऐड किया, पावर -1, वही पावर साथ में -1 आ गई, -1 पावर मतलब उसको उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये भी 4 नंबर का है, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन था, बस x2 को t लिया, बस इसमें क्या आ गया था, इसकी पावर 2 आ गई थी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 फ्रैक्शन बनेंगे, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन किया तो इंटीग्रेशन ही टी में कन्वर्ट हो गया, तो इंटीग्रेट आप टी के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर बाद में आप टी को x2 लिखोगे, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं आप बढ़िया से। अब यहाँ पे भी अपने को क्या करनी पड़ेगी, पहले सब्स्टिट्यूशन। अब क्या सब्स्टिट्यूशन होगी यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ये x छुपा बैठा है यहाँ पे एक, ठीक है ना, और यहाँ पे अंदर क्या दिख रहा है आपको, लोग लोग दिख रहा है, और आपको पता है कि लोग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। लोग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो ये अपने पास 1/x ही लिखा है, राइट, डन। कर दे अब, तो क्या करेंगे इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, log x को t ले लेंगे, log x को क्या ले लेंगे, t। तो आप देख सकते हो बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे हैं, कई बार पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, डन। तो log x को t लिया, तो जैसे आप log x को t लोगे बच्चों, तो ये 1/x dx तो आपका dt बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉपर तरीके से, तो ये लिखा हुआ है log x का स्क्वायर -3 log x -4, साथ में ये क्या है, 1/x dx, तो ये 1/x dx तो क्या बन जाएगा आपका dt, 1/x dx क्या बन जाएगा dt, और ये वाला आपका कन्वर्ट कर लेना ये आपने आप, ठीक है ना, डन। तो आपका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, क्योंकि 1/x dx क्या बन जाएगा dt, log x को t लिया ना अपन ने, डन है। चलिए ठीक है ना, ये आपका बन गया dt 1/x dx। अब बात आती है इसकी, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, फिर ये लिखा हुआ है 1 log x की जगह आ जाएगा t, log x की जगह आ जाएगा t, तो ये लिखा हुआ है 1/t स्क्वायर -3t -4, 1/t स्क्वायर -3t -4, साथ में आ गया आपका dt आ गया, साथ में क्या आ गया, dt आ गया, डन है। तो ये इंटीग्रेशन आ गया अपने पास। अब यहाँ पे भी ध्यान रखिए बच्चों, इंटीग्रेशन ही टी में कन्वर्ट कर दिया हमने, इंटीग्रेशन ही किस में कन्वर्ट हो गया, टी में, तो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, बाद में फिर टी को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, डन। अब बात आती है इसकी, अब इसको कैसे सोल्व करना है, अब क्या इसमें सीधा पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, मैंने क्या बताया था, पार्शियल फ्रैक्शन किस में लगता है, लीनियर फैक्टर्स में, जिसकी पावर 1 होती है, यहाँ पे तो पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको आगे फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे इसको आगे फैक्टराइज, फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, याद है 9th 10th में पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं, क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, कैसे करेंगे, ये 4 है ये 3 है, तो 3 को क्या लिख देंगे 4 -1, ठीक है ना। तो कैसे स्प्लिट करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, -3t को मैं लिख दूंगा, -3t को आप लिख दो -4t + t, ऐसे लिख सकता हूं, डन है, क्लियर। तो ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये क्या कर रहा हूं मैं, फैक्टराइज कर रहा हूं, ताकि मेरे पास 2 लीनियर फैक्टर आ जाए, फिर उसमें क्या लग जाएगी, पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगी, डन। चलिए तो फैक्टर्स क्या क्या बन गया, अब यहां से ध्यान से देख लो, यहां से t कॉमन लिया, यहां से 1, तो t -4 और t + 1, ये 2 फैक्टर आपके पास आ गए। अब ये वही सेम क्वेश्चन है, अब तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके लिए, 2 पार्शियल फ्रैक्शन बना दिए, a और b निकाल लिया, इंटीग्रेट कर दिया, खत्म। अगेन यहाँ पे इंटीग्रेट आप t के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, ठीक है। चलिए डन है ना बच्चा, बड़ी यहाँ तक क्लियर है ना, log x को t लिया, क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर दिया। अब फटाफट से इसके
लीनियर फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। तो क्या है अपने पास t माइनस 4 t प्लस 1, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या आएंगे a अपॉन t माइनस 4 प्लस b अपॉन t प्लस 1। डन। a और b कैसे निकालना है अब आपको वो भी पता ही है, फटाफट से अब इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चा पार्टी। डन है, चलिए। ठीक है ना, एलसीएम लिया, t प्लस 1 a के पास गया, t प्लस 1 a के पास गया, t माइनस 4 b के पास गया। बस वह लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे भी ये आएगा और ये वाला इससे क्या हो जाएगा कैंसल। डन, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है ना, तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई एलसीएम लेने के बाद। डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा। अब ए और बी कैसे निकलेगा, वही सेम चीज है बच्चों। एक बार ए टी को 4 पुट कर दो ताकि ये 0 हो जाए, एक बार टी को -1 पुट कर दो ताकि ये 0 हो जाए। ये पुट किया तो ये 0 ए आ गया, ये पुट किया तो ये 0 बी आ गया। डन, फटाफट से कर देते हैं। टी को देखो 4 पुट किया बच्चा पार्टी, 4 पुट किया तो ये 0, ये बन गया 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, तो यहां से बच्चों ए आ गया 1/5। ए और बी निकालने जरूरी है बच्चों, क्योंकि आप फाइनल आंसर ए और बी में नहीं दे सकते, ठीक है, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। ठीक है, डन। फिर टी को आपने -1 पुट किया, -1 पुट किया तो क्या आएगा ये 0, वहां पे पुट किया तो b टाइम्स -1 -4, ये -5 आपका उधर गया तो b आ गया -1/5। ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई। वैल्यूज निकालने क्यों जरूरी है, क्योंकि आप आंसर फाइनल आंसर ए और बी में नहीं दे सकते। डन, तो वैल्यूज आपको पुट दिखानी पड़ेगी कि ए क्या है बी क्या है। अब ए और बी आ गए, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, खत्म क्वेश्चन। डन, चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। किसका इंटीग्रेशन करना था हमने, t माइनस 4 t प्लस 1, t माइनस 4 t प्लस 1, और साथ में dx नहीं है, क्या है dt है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से हमने dx को dt में कन्वर्ट कर दिया, तो इंटीग्रेट t के रिस्पेक्ट में होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या बने, a अपॉन t माइनस 4 प्लस b अपॉन t प्लस 1, ये पार्शियल फ्रैक्शन बने। अब इंटीग्रेशन क्या है, प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन। डन, क्लियर। अब a और b तो क्या है, कांस्टेंट है, a और b तो क्या है कांस्टेंट है, सॉरी यहाँ पे dx नहीं आएगा, क्या आएगा dt आएगा अपना। ठीक है, a और b कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से क्या होंगे बाहर आ जाएंगे, तो a बाहर ले लिया, 1/t का इंटीग्रेशन log t, 1/t माइनस 4 का हो जाएगा log of t माइनस 4। b कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिया, 1/t प्लस 1 का हो जाएगा log of t प्लस 1 प्लस c इज योर कांस्टेंट। अब a और b की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू पुट कर दो। a क्या था अपना 1/5, b है -1/5, तो ये बन गया log of x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिया था, कुछ और लिया था अपन ने, हाँ यहाँ पे log x लिया था, तो याद रखिएगा ये भी, यहाँ पे t की जगह क्या आएगा log x आएगा। डन, t की जगह क्या आएगा log x आएगा, तो log के अंदर क्या आया log x माइनस 4। क्लियर है ना, गलती से x स्क्वायर मत लिख देना, एंड में गलत हो जाएगा फिर। अब यहाँ पे भी t की जगह क्या आएगा log x प्लस 1, log के अंदर log है। डन, यहाँ पे हमने अभी t की वैल्यू पुट कर दिया अपॉन 5 प्लस 6, बस क्वेश्चन खत्म। तो स्टेप्स आपको ध्यान होने चाहिए, b -5 था ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। स्टेप्स पता होने चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्वेश्चन बड़े प्यार से होंगे। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं बच्चों, पहले आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन के बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगता है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर में लगता है, तो अपने पास क्वाड्रेटिक थी, उसको अपन ने क्या कर लिया फैक्टराइज कर लिया। डन, चलिए फटाफट से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप क्रिस्टल क्लियर है, अब समझ में आ रहे हैं ना, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा बच्चों। हो सकता है आपको पहले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे जैसे हम क्वेश्चन बढ़ते गए इजी लग रहा होगा। अब ये वाला देखो, अब ये भी वही सिंपल क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन फिर पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, डन, फटाफट से अब इसको कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, साइन एक्स को पुट करेंगे, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो साइन एक्स को अपन ने टी ले लिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, साथ में आ गया बच्चों डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ऊपर वाली चीज तो आपकी डी टी बन गई।
डन। cos x dx क्या बन गया आपका, dt बन गया। तो इंटीग्रेशन क्या आया फिर, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर dt आ गया, नीचे क्या आएगा 1 + t इंटू 2 + t। अब यहां पे भी सब्स्टिट्यूशन किया तो पूरा इंटीग्रेशन ही आपका t की टर्म में हो गया। ठीक है, डन है। चलिए अब यहां पे भी सिंपल है, साफ दिख रहा है आपको, पार्शियल फ्रैक्शन बन रहे हैं। डन है, दो फैक्टर्स है नीचे, फटाफट से इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो अपने पास एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, अपने पास एक्सप्रेशन है 1/t+1 और t+2, बिल्कुल ही सिंपल एक्सप्रेशन है, t+1 t+2। ठीक है, इसको क्या लिखोगे आप, a/t+1, स्टेप्स आपको बच्चों सारे दिखाने पड़ेंगे, b/t+2। ठीक है, डन। फिर वैसे ही a और b निकाल लो सिंप्लीफाई करके। सेम स्टेप्स है बच्चों, ये मत सोचना है कि मुझे तो आते हैं, नहीं, सोल्व करना है, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। t+2 उधर गया, a × t+2, t+1 उधर गया, b × t+1। ठीक है, अब एक बार t को -1 पुट कर देंगे, एक बार t को -2 पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो एक बार आपने t को -1 पुट किया, एक बार t को आपने -2 पुट किया। ठीक है, -1 पुट किया बच्चों तो ये 0 हो गया। अपने पास क्या आ गया यहाँ पर, 1 = a × -1 + 2, -1 + 2 1 हो गया, तो a की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। -2 पुट किया तो ये 0 हो गया, तो 1 = b × -2 + 1, -2 + 1 -1 हो गया, तो यहाँ से b की वैल्यू -1 आ गई। तो a आ गया 1, b आ गया -1। अब खत्म है क्वेश्चन, तो a और b आ गया, फिर आप इंटीग्रेट कर दो, डन। ठीक है, चलिए, ठीक है ना बच्चा बाटी। अब अपने को इसको इंटीग्रेट करना था, तो फटाफट से कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1/t+2। इसके अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन बना लिए, a/t+1 + b/t+2। अब इंटीग्रेशन आपने t के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, sin x को t लिया था। डन, क्लियर। चलिए, यहां पर a है, यहां पर b है, a अपना 1 आया है, b अपना -1 आया है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, a कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, log of t+1, इसका क्या हो गया, log of t+2 + c। ठीक है, अब t की जगह क्या आ जाएगा, t की जगह अपना sin x आ जाएगा, a1 है, b -1 है। तो ये सारे स्टेप्स है बच्चों, बिल्कुल सेम स्टेप्स है, ये आपने ध्यान रखते हैं। बस एंड में बस t को रिप्लेस कर देना। यहां पर क्या आ गया, sin x +1 sin x -2 +2। अब बाद में आप a भी कर सकते हो, log a - log b लगा दो, log a - log b, log a - log b क्या हो जाएगा, log of a/b। अगर आपने और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो अभी ऐसे भी यहीं पे भी छोड़ सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, log a - log b को लिख दिया log of a/b। तो आपके आंसर में ना a होना चाहिए, ना b होना चाहिए, ना t होना चाहिए, क्योंकि ये सारा कुछ आप खुद एज्यूम करते हो। तो आपके आंसर में ना a, ना b, ना t, सबकी वैल्यूज लिखी होनी चाहिए। ठीक है ना, x की टर्म में आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, पहले सब्स्टिट्यूट किया, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया, फिर इंटीग्रेट कर दिया, डन। पार्शियल फ्रैक्शन लगाते टाइम a और b निकालने जरूरी है, डन है। फटाफट से अभी ये वाला देख लीजिए, इसमें भी वही सेम चीज है, ध्यान से देखो। अब इसमें भी वही सेम चीज करनी है, सब्स्टिट्यूशन, ऊपर cos थीटा दिया हुआ है, तो किसको पुट करेंगे, नीचे देखो बच्चों, नीचे sin स्क्वायर भी है, cos स्क्वायर भी है, और ऊपर cos है, तो साफ पता है बच्चों cos किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin का, तो हम sin को पुट करेंगे, ना कि cos को। ठीक है, करना वही है, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं बच्चा क्या आएगा। तो अपन क्या करेंगे, sin थीटा को लिख देंगे, sin थीटा को t ले लेंगे, डन है। तो पुट sin थीटा इज इक्वल टू t, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा d थीटा क्या हो गया, dt हो गया। तो मतलब ये ऊपर वाली चीज तो आपकी dt हो जाएगी, डन है। ऊपर क्या आ गया आपके पास, dt आ गया। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या होगा इसमें, इंटीग्रेशन आ जाएगा, ऊपर आ गया dt, अब नीचे देखो क्या आएगा, नीचे आ गया 4 + sin थीटा की जगह t आ गया, तो नीचे आ गया 4 + t²,
4 प्लस टी स्क्वायर, बट यहाँ पे तो कोस स्क्वायर है, अपन ने तो साइन को लिया टी, तो क्या करेंगे हम कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी माय बैड, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा को टी लिया ना हमने, ठीक है। तो नीचे क्या बनेगा ये ध्यान से देखिए, नीचे आएगा बच्चों 5 माइनस 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा को भी टी की टर्म में लिखना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कर सकते आधा थीटा की टर्म में आधा टी की टर्म में, नहीं, पूरा एक्सप्रेशन टी की टर्म में लेकर आना है। तो कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपन ने टी लिया था तो ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर। डन है। अब इसको फटाफट से सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, तो क्या बन गया ये डी टी अपॉन नीचे आ गया अपना 4 प्लस टी स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 4 प्लस टी स्क्वायर इंटू, अब यहां पे देखना दो चीजें लगेगी यहां पर, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, -4 प्लस 4 टी स्क्वायर, -4 प्लस 4 टी स्क्वायर, तो ये बन गया 5 माइनस 4 1 हो गया, 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, ये आ गया, चेक कीजिएगा। डन है। 5 माइनस 4 1 माइनस 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 प्लस 4 टी स्क्वायर, डन। ये ध्यान रखिएगा ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इंटीग्रेशन आया अपने पास। डन, क्लियर है। अब बच्चों मुझे ये बताओ क्या मैं इसको सीधा पार्शियल फ्रैक्शन यहां पर लगा सकता हूं? नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन किस में लगते हैं लीनियर फैक्टर्स में। अब यहां पे आप देखोगे टी की पावर 2 है, टी की पावर क्या है 2 है, डन। और ये फर्दर फैक्टराइज भी नहीं हो सकते क्योंकि बीच में प्लस है, बीच में क्या है प्लस है, तो इसको अब कैसे करेंगे, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाओगे? अब इसमें भी आप वैसे ही कर लो जैसे आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था। आप क्या करो, ये वाला जो टी स्क्वायर है इसको आप पी मान लो, क्या मान लो आप इसको पी मान लो। अब ये पी जो मैंने लिया ये सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, ये मैं अब क्या कर रहा हूं, ये मैं सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए इसको पी मान रहा हूं। क्या बनाने के लिए? पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए, जैसे अपन ने पहले टी लिया था एक्स स्क्वायर को स्टार्टिंग में, बिल्कुल पहला क्वेश्चन जो किया था। डन है। तो अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए यहां पर मैं टी स्क्वायर की जगह पी लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए तो फटाफट से लिख देते हैं, तो मेरे पास क्या आ गया फिर 1/4 प्लस पी इंटू 1/4 प्लस 1 प्लस 4 पी, यही है ना 1 प्लस 4 प्लस पी 1 प्लस 4 पी, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर पे बनता है, तो टी स्क्वायर को मैंने पी ले लिया पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए। तो इक्वल टू में क्या आ गया a/4 प्लस पी प्लस b/1 प्लस 4 पी। डन। चलिए अगेन मैंने p यहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, यहां पे मैंने सिर्फ लेट किया है किसको टी स्क्वायर को p, ताकि पार्शियल फ्रैक्शन इजीली बन जाए, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस 4p प्लस b टाइम्स 4 प्लस p। तो अगेन एक बार आप p को -4 पुट कर दो, एक बार आप p को अब -1/4 पुट कर दो, ठीक है, तो उससे a और b आ जाएंगे। तो p को -4 पुट किया और फिर एक बार आपने p को -1/4 पुट किया, ठीक है। तो p को -4 एंड देन p को -1/4, ठीक है। -4 पुट किया तो ये बन गया 1 इज इक्वल टू -4 पुट किया तो ये 0, यहां पर क्या आ गया बच्चों -4 पुट करेंगे तो -4 इंटू 4 16 होता है, तो -16 हो गया, ये बन गया -15, इधर चला गया तो यहां से मेरे पास a आ गया -1/50, ये मेरे पास a आ गया। फिर आप t को -1/4 पुट कर दो, उससे b आ जाएगा, ठीक है। तो -1/4 पुट किया 1 इक्वल टू ये 0 हो गया, क्या बन गया फिर ये b4 -1/4, तो ये बन गया 16 - 1 15/4, तो यहां से मेरे पास b आ गया बच्चों 4/15, चेक कीजिए ये मेरा b आ गया। डन। अब अपन इसको इंटीग्रेट करना है, अब यहां पे ये चीज ध्यान रखो, यहां पे इंटीग्रेट t के रिस्पेक्ट में करना है। डन है, क्लियर। चलिए तो अपन एक इंटीग्रेट करना है किसको 1/4 प्लस पी इंटू 1 प्लस 4p, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? t के रिस्पेक्ट में। तो पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन लिख देते हैं इसके, इनके पार्शियल फ्रैक्शन क्या लिखे अपन ने a/4 प्लस पी प्लस b/1 प्लस 4p, a/4 प्लस पी b/1 प्लस 4p, और फिर अपन ने इंटीग्रेट करना है। अब यहां पे भी अब ध्यान से देखो, अब इंटीग्रेट t के रिस्पेक्ट में करना है,
किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में, तो वापस से हम पी को रिप्लेस कर देंगे। पी क्या लिया था अपन ने, टी स्क्वायर। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने से पहले पी को लिखना है, ठीक है, क्योंकि पी तो हमने सिर्फ किस लिए लिया था, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए। इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में। तो ए अपन ने बाहर लिया। अब यहाँ पे दोनों चीजें लग गई, कौन सी, सब्स्टिट्यूशन वाली भी और पार्शियल फ्रैक्शन वाली भी, जिसमें अपन ने एज्यूम किया है, ठीक है, ये अपन एज्यूम करते हैं। डन। तो ये बन गया 4 प्लस, अब पी की जगह क्या लिख दोगे, पी की जगह टी स्क्वायर लिख दोगे। डन। यहां पर बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस 4 पी की जगह आ जाएगा आपका टी स्क्वायर। डन, क्लियर है। चलिए अब फटाफट से फॉर्मूला लगा दो। इसमें अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, 1 अपॉन ए क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर 4 है, कंपेयर करोगे तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। यहां पर आ जाओ। यहां पर अगर आप a को 1 मान रहे हो तो t की जगह पे यहाँ पे 2t हो गया, तो क्या हो गया tan इनवर्स 2t। 4t स्क्वायर को क्या लिख दोगे, 2t का होल स्क्वायर। डन है ना। तो a तो 1 हो गया, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए, x की जगह पे आ गया 2t, और 2t का t जो कोफिशिएंट है वो भी डिवाइड होगा। t का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, वो अपन ने डिवाइड कर दिया, ठीक है, बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन वाले में, प्लस सी, ये आ गया। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो। a क्या अपने पास, a अपने पास -1/15, तो ये बन जाएगा -1/30, और t अपन ने क्या लिया था, t अपन ने किसको लिया था, साइन थीटा को, तो t की जगह यहाँ पे साइन थीटा। तो एक भारी भरकम से क्वेश्चन है बच्चों, तसल्ली से बैठ के ढंग से कीजिएगा, ठीक है ना। b के यहाँ पे 4/15, तो यहाँ पर आ गया 4/15, 15 30, यहाँ पे भी आ गया tan इनवर्स 2 sin थीटा, 2 sin थीटा प्लस सी। तो पूरा एक्सप्रेशन आपकी ये थीटा की टर्म्स में आ गया जो गिवन था अपने को, ठीक है। डन। ना इसमें a है, ना b है, ना t है, ना p है, क्लियर है। चलिए, तो क्या कि इसमें 2 बार होगा, एक बार आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो और एक बार आप एज्यूम कर रहे हो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए। सब्स्टिट्यूशन आपने साइन थीटा को टी लेके कर दिया, टी में इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन आपका पूरा टी में आ गया, बट यहाँ पे टी स्क्वायर था, तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए लीनियर चाहिए, तो मैंने क्या किया, टी स्क्वायर को एज्यूम कर लिया पी सिर्फ मैंने किस लिए एज्यूम किया, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए। पार्शियल फ्रैक्शन बन गए, वापस से पी को टी स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि इंटीग्रेट टी के रिस्पेक्ट में ही होगा। इंटीग्रेट करने के बाद फिर टी को साइन थीटा लिख दिया। डन है। चलिए, आज के लिए इतना ही बच्चों। आज हमने ये पार्शियल फ्रैक्शंस को कवर किया, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हमने देखे हैं, ठीक है। डन है। तो आज हमारा ये दूसरा मेथड कवर हो गया। कल हम करेंगे थर्ड मेथड विच इज बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन के 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, कल हम देखेंगे बाय पार्ट्स, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।